प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया और हम परमेश्वर के वचन को आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम नूह की कहानी को देख रहे हैं। प्रियो, उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय और उसके 24 पद में हम आ गए हैं। नूह का नशा उतर गया। यहाँ पर लिखा है, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। प्रियो, उससे पहले नूह ने किसानी की। किसानी के साथ एक दाख की बारी लगाई। दाख की बारी के बाद दाख मधु बनाया। दाख मधु के बाद उसने पिया और वो मतवाला हुआ, और मतवाला होने पर वो नंगा हो गया। और हाम ने उसे देख लिया, जो उसका छोटा पुत्र था। और जब छोटा पुत्र होने पर उसने बड़े भाइयों को बताया, तो सैम ने और यपेत ने उसके नंगे तन को ढांपा और उल्टे पांव चलकर। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जब उसका नशा उतर गया नशा उतरने पर ही होश आती है कि किसने क्या किया और उसने क्या किया। अब किसकी गलती है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह का जब नशा उतरा है, तो नशा उतरने के बाद उस बेटे के लिए उसने क्या कहा और उसके संतानों के लिए उसने क्या कहा, और वो नशा उतरने पर क्या बोलता है, हम उसको आगे देखते हैं। प्रियो, कई बार हम ऐसे संसार के नशे में होंगे और हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से नूह ने नशे में अपने आप को नंगा कर दिया और उसके बेटे ने उसे नंगा देख लिया। प्रियो, संसारिक नशा और भोग विलास का नशा हमें नंगा करके छोड़ता है और हम अपने आप को देख नहीं पाते। जब नशा उतरता है तब हमें होश आता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। आज संसार में बहुत से लोग नंगा होकर जी रहे हैं मतवाला होकर जी रहे हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बिता रहे हैं। और जब जब उनका नशा उतरता है तब तब उन्हें होश आती है। बहुत से लोगों को पैसे का नशा है, बहुत से लोगों को दाख मधु पीकर उसका नशा है, बहुत से लोगों को देसी और माल्टा पीकर उसका नशा चढ़ा हुआ है और वो कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं और कंगाली में अपना जीवन जी रहे हैं। जब नशा उतरता है फिर से नशा करते हैं और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही है। तो प्रिय, यहाँ पर लिखा है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है हमने पढ़ा है और पिछली वीडियो में देखा है। प्रियो, कि उसने उसके नंगेपन को दूसरों को बताया है और नंगापन को उछाला है और उसके बारे में बताया है। आज आपके जीवन के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके नंगेपन के बारे में बता रहे हैं, अच्छेपन के बारे में कभी नहीं बताते हैं। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए जब नशा उतरा है, नशा उतरने पर नूह ने क्या कहा, आइए हम उसको सुनते हैं। इसलिए उसने कहा, कनान स्थापित हो, मैं अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। सोचिए, हाम ने नंगा देखा और कनान को श्राप मिल गया। यह बड़ी बात है। क्यों ऐसा बोला हाम को कि उसके पुत्र कनान को श्राप मिला? हाम ने देखा, कनान को श्रापित किया। क्यों? जानते हैं कारण क्या होता है? जब दाऊद ने पाप किया उरिया के पत्नी के साथ, तब उसे एक पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ परमेश्वर ने बीमार किया और उसे मार दिया। इसलिए मारा क्योंकि दाऊद उससे बहुत प्यार कर रहा था कि ये बच जाए बच जाए। उसने प्रार्थनाएं भी की, लेकिन पुत्र के कारण से उसे दुख देना चाह रहा था और उसे यह जताना चाह रहा था कि तूने पाप किया है। हाम ने पाप किया और पुत्र पर श्राप आया। यह बात सोचिएगा, आज हम जो गलत काम कर रहे हैं उसका श्राप आपके ऊपर नहीं, आपकी पीढ़ियों पर आने वाला है। जैसे हम गेहजी को देखते हैं। गेहजी ने परमेश्वर के बात को, या परमेश्वर के दास एलीशा की बात को टाल दिया और उसके उस काम को नहीं देखा, जिसने धन दौलत का लालच नहीं किया, पर गेहजी ने लालच किया। और जो कोढ़ नमान का था, जो नमान का कोढ़ था वो गेहजी के ऊपर आ गया और उसकी पीढ़ियों पर चला गया। सोचने वाली बात नहीं है कि हम जो गलती करेंगे वो हमारे संतान पर, हमारे वंश पर आएगी। आज आपको और हम सबको इस बात में सुधार लाने की जरूरत है कि
हाम की तरह गलती ना करें कि हम किसी के नंगेपन को देखें। हम गेहजी की तरह गलती ना करें कि हमारे संतानें श्रापित हो जाएं या कोड़ी हो जाएं। प्रियो, हम दाऊद की तरह वो गलती ना करें जिसके कारण से वो संतान उठा ली जाए। हम ऐसा कोई भी गड़बड़ का कार्य ना करें जिसके कारण से हमारे जीवन में पाप आए। इसलिए यहां पर लिखा है कि कनान पर श्राप दिया गया, हाम ने पाप किया। हाम ने, जो उसका छोटा बेटा था, उसने अपने पिता को नंगा देखा और उसके पुत्र को, हाम के पुत्र को श्राप मिला। लिखा है, इसलिए उसने कहा जब उसको वो होश में आया, कनान शापित हो। प्रियो, एक बार मैं समझ में नहीं पाया जब मैंने इसे बार बार पढ़ा कि हाम ने नंगा देखा और कनान श्रापित हुआ। ये कौन है? क्योंकि हाम का पुत्र कनान था, इसलिए कहता है नूह ने क्रोधित होकर या गुस्से में आकर, अपने बारे में जानने के बाद पता चला कि अब ये, इसकी सजा यह है कि इसके पुत्र गुलाम रहे, आजादी ना जिए, आजादी से ना जिए वो। अगर आप आजादी से और मनमानी से जी रहे हैं ना, तो आपके पुत्र गुलाम होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय, मुझे देखने वाले भाई बंधु, परमेश्वर के सेवकों, अगर आज आप खुशी के साथ और पाप में और भोग विलासा में और आनंद के साथ और नंगापन और नंगी फिल्में देखकर जिंदगी जी रहे हैं, तो याद रखना आपके पुत्र गुलामी करते हुए जिएंगे। आपकी संतानें और आपकी पीढ़ियां गुलामी में आ जाएंगी, जैसे कि हम यहां पर पढ़ते हैं, जैसा ये पद बताता है। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, क्योंकि यह हाम का पुत्र था। और लिखा है, वह अपने भाई बंधुओं का दासों का दास हो। भाई बंधुओं के दासों का दास, ये बड़ी बात। दासों का दास होना, इसका मतलब और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी नीचे। पहला भाइयों का दास, फिर उससे दासों का दास। किसको बनाया? कनान को। कारण नंगापन देखना, पिता की गलती पुत्र ने भुगती, पिता की गलती और पुत्र ने भुगती। कारण यही है कि आज पिता होते हुए, अगुआ होते हुए आप गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। कल आपको ये भुगतनी भी होंगी। आपके पुत्र, आपकी संतान गुलामी में जाएंगे और दासों के दास बन जाएंगे। यह दर्शाता है कि आपकी गलती आपके पुत्रों पर और आपकी पुत्र, आने वाले पुत्रों पर, वंश पर, पीढ़ी पर जा रही है, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। दासों का दास, भाइयों का दास नहीं, अपने भाई बंधुओं के दासों का भी नहीं, दासों का दास। बड़ी बात नहीं है कि दासों का दास बना दिया एक अपने पिता को नंगा देखने के कारण से। अपने पुत्र को, पिता को नंगा देखा, पुत्र को श्रापित करवाया। यह बड़ी दुख की बात है। और फिर उसने कहा सैम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सैम का दास हो। कनान सैम का भी दास हो, उसका परमेश्वर धन्य है क्योंकि उसने मेरे तन को ढका है। इसलिए कनान उसका भी दास हो। और लिखा है कनान शापित और अपने भाई बंधुओं का दासों का दास हो। कनान सैम का भी दास। और आगे लिखा है येपेत को परमेश्वर बढ़ाए और फैलाए और उसके वंश को आशीषित करे, क्योंकि उसने नंगा नहीं देखा। सैम को आशीष मिली, धन्य कहा गया, उसका परमेश्वर धन्य हुआ। यापेत का वंश फैलाया गया, परमेश्वर के द्वारा बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मिला। और सैम के तमुओं में बसे और कनान उनका दास। देखिए, यापेत के वंश को परमेश्वर बढ़ाए और वह सैम के तंबू में बसे। सैम के जो तंबू है यापेत के लिए, और उसको बसने की बात की जाती है। और फिर से क्या है? और कनान लिखा है, कैनान उसका दास हो। कितनी बड़ी बात है कि दास्तों में ले आया। ये आंखों की अभिलाषा या इस तरीके की गलत बात को देखना कहां ले आया? दास्तों में ले आया, गुलामी में ले आया अपने पुत्रों को। कौन? हाम, कनान को। आगे बढ़ते हैं। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 900 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। पर वो प्रियो अपने पुत्र के पुत्र को श्रापित कर गया और अपने दोनों पुत्र को आशीषित कर गया। और वो मत वाला तो हुआ प्रियो, पर उसके नंगेपन को देखना अच्छी बात नहीं ठहरी। और तन को ढकना,
दोनों भाइयों के लिए, सैम और यपेत के लिए आशीष का कारण बन गया। आज आप कितने लोग हैं जो किसी के शरीर को, नंगेपन को ढक रहे हैं। फिर से कहूंगा, आप अपनी गलती के कारण अपने पुत्रों को श्रापित ना करें। आप अपनी संतानों को श्रापित ना करें प्रियो। ये वीडियो देखें, औरों को भी दिखाएं, औरों को भी शेयर करें। और कहीं आपके पुत्र श्रापित हो रहे हैं, आपके पुत्रों का काम नहीं बन रहा है, आपके पुत्रों की बातें बिगड़ती जा रही हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर वो पढ़ाई में होशियार नहीं हो रहे हैं, नालायक बनते जा रहे हैं, अगर वो नशे में चले गए हैं आपके पुत्र, तो याद रखना कहीं ना कहीं एक श्राप आपका पीछा कर रहा है। आपके मत वाले होने के कारण से, आपके नंगे होने के कारण से, आपके पिता का श्राप आपके ऊपर फल रहा है और वो श्राप आपको आशीषित होने में रुकावट पैदा कर रहा है। आपके श्रापों को तोड़ने वाला यीशु इस पृथ्वी पर है। उसका नाम आपके श्रापों को तोड़ सकता है। आज ही घुटने टेके और प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मेरे पुत्रों के जीवन से सारा श्राप चला जाए और टूट जाए। और मैं भी चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मदद करे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहनों ने ये वीडियो देखा है, देख रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना है। अगर उनके बच्चों पर कोई श्राप चल रहा है, अगर उनकी जिंदगी में कोई श्राप है, तो पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम से टूट जाए और ये लोग पवित्रता के साथ जिंदगी जिए और आशीषित भरी हुई जिंदगी जी सके। और तेरी दया इन सब पर चाहता हूं, इनकी जिंदगियां बदल दे और उनके लिए चमत्कार कर और उनके ऊपर तेरा हाथ चाहता हूं। बरकत दे, आशीष दे और उनकी जिंदगी बदले। तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु आपको आशीषित करे, आपका साथ दे, दिन भर आपको संभाले और आज की बोर आपके लिए आशीष के कारण बने। ये यीशु की ओर से है, आपकी बोर। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।